की बानगी देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुसीबतों का सामना दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका कर रहा है। किसान अपने प्रदर्शन के ऊपर, अपने आंदोलन के ऊपर अड़े हुए हैं और प्रदर्शनकारी किसान कई जगहों पर सड़कों पर बैठे हुए हैं। कई जगह टकराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुश्किल की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सड़क पर जाम की तस्वीरें हैं। 12वीं और 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में जो माता पिता हैं उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि समय पर बच्चे परीक्षा के लिए पहुंच सके। साथ ही कामकाजी दिनों के अंदर जो लोगों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल और परेशानी आती है वो काम पर पहुंचने की होती है। और कुछ इस तरीके की तस्वीरें अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं और ऐसे में ये परेशानी और बढ़ जाती है जब भारत बंद का ऐलान किया गया है। देखिए, आपको बता दें कि चंडीगढ़ के अंदर कल जो बातचीत हुई थी उसमें भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है और ऐसे में परेशानी जो है उसकी तस्वीरें इन सड़कों पर देख सकते हैं आप। केवल बच्चे ही नहीं स्कूल जाने वाले बल्कि एम्बुलेंस मरीज भी फंसे हुए हैं और सड़कों पर सूरत हाल कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। और जाम की इन तस्वीरों के साथ ही सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुष्का गर्ग और साथ ही राजू राज टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। अनुष्का, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा। आप जहां मौजूद हैं वहां एक बार फिर महाजाम की तस्वीरें देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसे में पुलिस और प्रशासन जो बंदोबस्त वहां पर है वो खासतौर पर जो जरूरी सेवाएं हैं, चाहे वो एम्बुलेंस हो चाहे बच्चों की स्कूल बसेस हो, उनको निकालने के लिए क्या कुछ कवायद और कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल प्रणय, इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर बॉर्डर पर है जहां से आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर हर सड़क पर आधी सड़क पर आप देख रहे हैं कि मल्टी लेयर बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, साथ ही साथ इसमें कटीले तारों को बिछाया गया। इसकी वजह से जाम की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। सुबह 9 बजे से ही यहाँ पर, क्योंकि पीक आवर का समय था, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से अब जो स्थिति है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि मौके पर यहाँ ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी है जो लगातार इस बात की कवायद कर रहे हैं कि किस तरीके से जो इमरजेंसी वाहन यहाँ पर फंस रहे हैं उनको सही तरीके से यहाँ से निकाला जाए, समय पर यहाँ से निकाला जाए। लेकिन क्योंकि पीक आवर के बाद से ही यहाँ पर गाड़ियां काफी ज्यादा संख्या में आने लगी हैं, इस वजह से आप देख सकते हैं किलोमीटर लंबा जाम यहाँ देखने को मिल रहा है। चारों तरफ आप अगर देखिए तो गाड़ियां ही गाड़ियां देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर फंसे हैं। आम जनों के लिए काफी ज्यादा परेशानी जो है भरा माहौल है वो देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर सिर्फ आज की नहीं है प्रणय, लगातार 4 दिनों से ऐसी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है जब जो आमजन घर से बाहर निकल रहे हैं पीक आवर के समय में, उनको सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अपने दफ्तर जाने में इस तरीके की जो समस्या है उसका सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जो है वो जारी किया गया है। ऑल्टरनेट जो रास्ते हैं वो बताए गए हैं कि अगर कोई गाजीपुर फ्लाईओवर का इस्तेमाल करना चाहता है तो इसका ऑल्टरनेट रास्ता नोएडा के सेक्टर 62 में भी है जहां से वो आ सकते हैं। बिल्कुल, पुलिस की तरफ से विकल्प जरूर सुझाए गए हैं अनुष्का, लेकिन जो जाम की तस्वीरें हैं वो न केवल गाजीपुर बॉर्डर से, चिल्ला बॉर्डर से, बल्कि कई और इलाकों से भी सामने आ रही हैं। टिकरी बॉर्डर का भी रुख कर लेते हैं। राजू राज लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। राजू, अगर बात की जाए, हम लगातार रोज सुबह इस चीज के ऊपर एक आकलन करते हैं कि किस तरीके के सूरत हाल वहां देखने को मिल रहे हैं। पुलिस बंदोबस्त जरूर बढ़ा रही है लेकिन जो आम लोगों की मुश्किलें हैं वो बरकरार हैं। निश्चित तौर पर प्रणय, आम लोगों की समस्याएं और परेशानी लगातार बरकरार है। जब हम सुबह यहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भारी तादाद में लोग मुंडका, नागलोई और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोग बहादुरगढ़, सोनीपत काम करने के लिए जाते हैं, रोहतक तक काम जाते हैं, सापला इंडस्ट्रियल इलाका वहां तक पहुंचते हैं और उन्हें पैदल ये सफर तय करना पड़ता। चूंकि जो बॉर्डर का इलाका यानी टिकरी बॉर्डर का इलाका है उसको कंप्लीटली बंद कर दिया गया और ये कवायद पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर चल रही है। सुरक्षा की बात करें तो हम देखते हैं कि हर 2-3 घंटे में यहाँ पर एक मॉक ड्रिल देखने को मिलता है। पुलिस प्रशासन जो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं जवानों को बुलाते हैं, ब्रीफ करते हैं और तैयारियों का लगातार जायजा लेते हैं। और एक बार फिर से मैं तस्वीर टिकरी बॉर्डर की यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि आपको मल्टी लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर नजर आएगी और RAF के जवान यहाँ पर जो बैरिकेड्स लगे हैं वहां पर नजर आएंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर SSB के जवान भी आपको नजर आएंगे। यहाँ पर जो सीमेंट के जो कंक्रीट लगाए गए हैं उसके ऊपर कटीली तार, बिल्कुल पूरी किलेबंदी, पूरी तारबंदी, पूरी बाड़बंदी की गई है राजू राज। लेकिन अगर बात की जाए आम लोगों की तो आप लगातार वहां से रिपोर्ट करते रहे हैं, आप लोगों से बात भी वहां पर कर रहे हैं। खासतौर पर जिन लोगों के कामकाज वहां है, जो वहां रिहाइश के लिए रहते हैं, उनके लिए जरूरी सामान की सप्लाई एक बड़ी चिंता है, साथ ही उनका रोजगार और कामकाज ये भी एक बड़ी चिंता है। किस तरीके से लोग अपनी परेशानी बयां कर रहे हैं?
देखिए, निश्चित तौर पर पढ़ना एक बड़ा सवाल है और लगातार पिछले दिनों से हम ग्राउंड जीरो से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ देखिए, यहाँ पर जो मार्केट है, चूंकि टिकरी बॉर्डर का इलाका है और यहाँ पर जो आबादी है, सबसे ज्यादा आबादी है वो मजदूरों की आबादी है। जो मजदूर दूसरे राज्यों से यहाँ पर दिहाड़ी करने के लिए आते हैं और उनकी समस्या सबसे ज्यादा है क्योंकि उनके जो जरूरत के सामान है वो यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं और तमाम जो दुकानें हैं, मार्केट है, बंद किए गए हैं। जो गलियां हैं अंदर जाने के लिए उन्हें बंद कर दिया गया है। इसलिए जो दुकानों में जो बुनियादी सामान चाहिए, हर रोज यहां पर देखा जाता था कि सामान दूसरे राज्यों से आते थे, ट्रक से माल गुड्स उतारे जाते थे, वो यहां पर नहीं है। इनका जो दुकानें हैं वो लगातार यहां पर बंद पड़ी है। जो स्टाफ है वो यहां पर नहीं पहुंच पा रहे। ये समस्या लगातार यहां पर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ा है। लोगों के रोजगार पर सबसे ज्यादा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। राजू राज, आप बने रहिए हमारे साथ में। अनुष्का का भी एक बार रुक कर लेते हैं। अनुष्का, आज भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, खासतौर पर आप जिस जगह पर मौजूद हैं गाजीपुर, वहां से आगे जाके रास्ते में कई ग्रामीण इलाके भी पड़ते हैं और यहां से जो आवाजाही है वो किस तरीके से प्रभावित हुई है, जरूरी सेवाएं किस तरीके से प्रभावित हुई हैं और वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किया जा रहा है, मैं आपका जवाब लूं। लेकिन ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये तस्वीरें इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एम्बुलेंस फंसी हुई है और इसके चारों तरफ जो गाड़ियों की भीड़ है उसके अंदर कहीं निकलने का ना तो कोई रास्ता नजर आ रहा है, न वहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं जो इसको निकाल सकें या इसे सेफ रूट दिया जा सके। आमतौर पर पुलिस की तरफ से यह व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए कि सेफ लेन दी जाए ताकि जो जरूरी वाहन है, खासतौर पर जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, वो प्रभावित न हो। अनुष्का, अगर जरूरी सेवाओं की बात की जाए, ये अपेक्षा की जाती है कि ऐसे में एम्बुलेंसेस जिसके अंदर कोई मरीज अस्पताल के लिए जा रहा है, रवाना हुआ है, उसके लिए कोई व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। लेकिन यहां जो तस्वीरें आ रही हैं उसके अंदर एम्बुलेंसेस भी वैसे ही फंसी हैं जैसे आम वाहन। बिल्कुल प्रणय, जिस तरीके के यहाँ पर हालात देखने को मिल रहे हैं, आम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्याएं जो है वो खड़ी होती नजर आ रही है। खास तौर पर जो इमरजेंसी व्हीकल्स होते हैं जिनका समय पर कहीं पहुंचना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, वो यहाँ पर फंसते नजर आ रहे हैं। फिर से आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊंगी, अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जाम की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। और ये जाम की स्थिति सिर्फ आज से नहीं प्रणय, 4 दिनों से देखने को मिल रही है। जब जितनी भी इमरजेंसी वाहन है, जब हमारी टीम यहाँ रिपोर्ट कर रही है, तब से यहाँ 10 से 12 एम्बुलेंसेस जो है उस लेन से जो है क्रॉस किया है इन्होंने। और ये एक महत्वपूर्ण रास्ता है, ये दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ता है और अन्य अलग अलग जगहों से ये जो पूरा फ्लाईओवर है वो कनेक्ट करता है। इस बीच जिस तरीके से यहाँ पर जाम लगा हुआ नजर आ रहा है, उसकी वजह से आम लोगों की जो दिनचर्या है उस पे ऊपर खास प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि एक 3 लेन रोड जो है उसे सिंगल लेन में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से बैरिकेड लगाए गए हैं, यानी जो सारा ट्रैफिक है वो एक बॉटलनेक के जरिए जो है एक सिंगल लेन से निकल रहा है। ऐसे में जो इमरजेंसी वाहन फंसते हैं, मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूं कि इमरजेंसी वाहन को प्रायोरिटी दी जाए, इसके लिए जो पुलिसकर्मी वहां तैनात हैं उनकी क्या प्राथमिकता? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार इमरजेंसी वाहन फंस रहे हैं, यहाँ पर कोई सेफ लेन नहीं बनाया गया है प्रणय, लेकिन जिस तरीके से जो इमरजेंसी व्हीकल यहाँ पर आ रहे हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर गाड़ियों को रोका जा रहा है और उनको पहले जगह दी जा रही है बाहर निकलने की। अभी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं एक और एम्बुलेंस यहाँ पर आपको जाता हुआ नजर आ रहा होगा विजुअल के जरिए। आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंस अभी आया है और आप देख रहे हैं इसका कोई सेफ लेन नहीं बना है। जहाँ से जनरल गाड़ियाँ निकल रही है वैसे ही यहाँ से एम्बुलेंस भी पास करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि पुलिस की तरफ से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। बहुत सारी गाड़ियां हैं जो सिंगल लेन में जाने की वजह से यहाँ पर फंसती हुई नजर आ रही है। जहां से अमूमन 4 से 5, 3 से 4 गाड़ियां निकलती थी, वही हम देख रहे हैं कि अब 2 से 3 गाड़ियां निकल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम जो है वो देखने को मिल रहा है। सिर्फ इसी पॉइंट में नहीं बल्कि अगर जाने वाले रास्ते की हम बात करें तो वहां पर भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है अनुष्का, राजू, कि इस पूरे मामले के अंदर एक तरफ किसान संगठनों और प्रदर्शनकारियों की जिद है तो दूसरी तरफ पुलिस के इंतजाम है, लेकिन इन दोनों के बीच में फंसता हुआ आम इंसान और उसकी परेशानियां हैं। जी न्यूज़।